जैसे ये कहते हैं कि मैंने 80 करोड़ लोगों को राशन मुफ्त में राशन दिया, ये मतलब गर्व की बात कहते हैं, जबकि ये गर्व की बात नहीं है, शर्मिंदगी की बात है। तुम अगले 5 साल तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दोगे, मतलब अगले 5 साल तक 80 करोड़ लोगों को गरीब रखोगे। केजरीवाल मशीन का इंजन वो भी है, अगर उसको जेल में न डाले तो हम कहीं दिल्ली के अंदर हुई मशीन चाहे जहाँ वो डरा ले जीतने से दिल्ली में वो सीधा ठप्पा लगवाना है। अगर योगी मोदी में इतनी हिम्मत है तो ठप्पे से लड़ाई लड़ो ना, काहे के लिए ईवीएम ले घूम रहे हो। तो अखिलेश जी राहुल गांधी जी की बातें बिल्कुल अच्छी लगी। तो सरकार बदलना चाहते हैं। जी बिल्कुल सर, मूड बन गया, माथा टनक गया, बिल्कुल टनक गया। मिला कि ये समझा जाए कि बाजार चल रही बदलाव की चल रही, लेकिन होने वाला नहीं। जब तक अमित शाह का लड़का है तब तक होने वाला कुछ नहीं है। केजरीवाल ने इतनी बढ़िया सरकार चलाई दिल्ली में, उसको जेल भिजवा दिया। बताइए ये सिस्टम है? बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए, भैया, बदलाव होना आपके चाहिए। भैया यही होना चाहिए कि इनकी सरकार ना रहे तो मायावती का है या बीजेपी का है, उसकी कांग्रेस है या अखिलेश की है, 3 में से कोई भी आ जाए। बीजेपी की हमको नहीं चाहिए। अच्छा, आपके हिसाब से चाचा? बस यही हमारा उद्देश्य है कि ये सरकार न रहे और कोई सरकार ना रहे। मैं जानने की जल्दी कोशिश करूँ। चाचा सही से बताइएगा, बदलाव चाहते हैं या मोदी जी को फिर से चाहते हैं? हम जो फिर से नहीं चाहते हैं, बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए, और क्या? चलो ठीक है, चाचा बोले बदलाव होना चाहिए। आपके हिसाब से? हमारा हिसाब है सिर्फ कांग्रेस के अलावा कोई सरकार नहीं है हमको। कांग्रेस मतलब कि गठबंधन की सरकार चाहते हैं। आपके हिसाब से भैया अरे हाँ, बदलाव चाहते हैं या बस बदलाव ठीक, बदलाव चाहते हैं या मोदी जी को देखना चाहते हैं? बदलाव हर ना हो, मोदी हो चाहे कोनो हो, हर ना हो। भैया के हिसाब से, आपके हिसाब से भैया बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। आपके बदलाव होना चाहिए, भैया बदलाव आपके होना हिसाब चाहिए। से? भैया यही होना चाहिए कि इनकी सरकार ना रहे तो मायावती का है या बीजेपी का है, उसकी कांग्रेस है या अखिलेश की है, 3 में से कोई भी आ जाए। बीजेपी की हमको नहीं चाहिए। अच्छा, आपके हिसाब से चाचा? बस यही हमारा उद्देश्य है कि ये सरकार न रहे और कोई सरकार आए। देखिए वैसे अच्छी बात जमीन पर क्या कही जा रही है, लोग आप बताइए भैया 2024 में क्या चाहते हैं? हाँ भैया, मोदी जी की सरकार नहीं बने, बस मोदी जी से नाराज? हाँ, बाकी कोई आ जाए? हाँ कोई आ जाए। क्यों चाचा, आपके हिसाब से? मैं तो बोलता हूँ सीधा ठप्पा लगवाना है। अगर योगी मोदी में इतनी हिम्मत है तो ठप्पे से लड़ाई लड़ो ना, काहे के लिए ईवीएम ले घूम रहे हो। हाँ भाई, ईवीएम के क्यों लेके घूम रहे हो? तो 24 में भी तो ईवीएम से ही चुनाव होना है चाचा। अरे तो 24 में क्या बोलते हैं, 400 पार, 500 पार। अरे तो भाई ठप्पा से लगाए, देखे कौन कितने में जा रहा है, कौन पार हो रहा है, किसको जनता चाह रही है। तो जनता मोदी जी को नहीं चाह रही? कह दे यार, बेईमानी से जीत रहा है तो क्या साले मक्कार बेईमान को क्या बोलेंगे। बेईमानी क्या कर लिए हैं? बेईमानी कर ही रहा है, और क्या चाहिए इससे ज्यादा बेईमान। हरदम झूठ तो बोला है, कौन सा सच बोला है मतलब बोलो आज। जो हमारे किसकी सरकार सबसे बढ़िया लगी? हमें कांग्रेस सरकार अच्छी लगी। परिवर्तन चाहते हैं? बिल्कुल सर। राहुल गांधी जी की बातें अच्छी लग रही? जी। अखिलेश जी की अखिलेश जी की भी अच्छी लग रही, जो हमें करेगा उसकी अच्छी लगेंगी, जो नहीं करेगा उसको खराब लगेंगी। बातें तो मोदी जी भी कर रहे हैं बढ़िया बढ़िया। अरे मोदी जी तो 5-10 साल से कर रहे हैं, कभी कुछ किया? मोदी जी 10 साल से कर रहे हैं, मगर कुछ किसान के लिए कुछ नहीं किया। पैसा वाला पैसा कमा रहा, गरीब आदमी अपनी फसलें डंडा लिए रात दिन बचा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर बनवाया जी, अच्छा किया, राम मंदिर बनवाया, पुराना विवाद खत्म कर दिया सर जी। ये मंदिर बनवाया जरूर, ये सिर्फ ऐसे मुद्दे पे बनवाया कि पब्लिक भड़क के हमारे में वोट डाल दे। पब्लिक अब इतना जागरूक हो गई, पब्लिक पागल नहीं है। पब्लिक रात दिन, किसान हमारे जितने हैं यहाँ के लोग, यहाँ के जितने क्षेत्र के लोग, यहाँ के जो भी किसान हैं, रात दिन डंडा लेके भूखे प्यासे भाई गाय भैंस को हाँक रहे हैं, और उनके सिवाय और कोई काम नहीं रहेगा, और कोई काम नहीं रहेगा। अच्छा, मोदी जी को 10 में से आप कितने नंबर देंगे? हम मोदी जी को 0% दे रहे हैं। कोई नंबर नहीं? कोई नंबर नहीं। राहुल गांधी जी को? राहुल गांधी नंबर 1 पे हैं। 10 में कितने नंबर? 10 में 10 नंबर होंगे। अखिलेश जी को 10 में से? 10 में से उनके भी 8-10 होंगे, जो निकल जाए उनकी किस्मत है। मायावती जी को 10 में से कितने देंगे? मायावती जान से नहीं सकते, मायावती हमारे गुरु नहीं है। सरकार नहीं दिखी मतलब मायावती जी की? जी, हमको नहीं दिख रहा है। तो अखिलेश जी राहुल गांधी जी की बातें बिल्कुल अच्छी लगी? तो सरकार बदलना चाहते हैं? जी बिल्कुल सर। मूड बन गया, माथा टनक गया, बिल्कुल टनक गया। केजरीवाल ने इतनी बढ़िया सरकार चलाई दिल्ली में, उसको जेल भिजवा दिया। बताइए ये सिस्टम है? तो गलत किया होगा ना कुछ, तभी तो जेल में है। नहीं, उसको दिल्ली में कोई गलत नहीं बोला, खाली मोदी ने बोला। मोदी कर रहे हैं ये। तो वही तो कहते हैं, जो गलत करेगा उसको जेल में डाला जाएगा। तो नहीं, तो ये इसकी सरकार चले ना, पेवर के खिलाफ जो बोलता है उसके क्या करें? पेवर पेवर इसकी सरकार जो करेगा तो इसके आगे जो मतलब कार्रवाई करेगा तो उसको जेल में, क्योंकि कोई बोले ना, कोई बोलने नहीं। मुंह पर टेप लगा के रखो। अगर बैलेट पेपर से वोट पड़ जाए, हम कहते मोदी योगी कोई नहीं जीत सकता है। तो वोटिंग तो मशीन से ही होने वाली है। हाँ, तो अब देखो भाई, वो तो पहले बता देता कि भाई आते वोट से हम जीत रहे हैं। 400 पार बता रहे हैं अब की बात। वैसे भी मोदी जी कह रहे हैं हम 400 पार हैं। जब बैलेट उससे मशीन से वोट पड़ेगी तो 400 पार तो रहेगा ही। कुल मिला के ये समझा जाए कि बाजार चल रही बदलाव की चल रही, लेकिन होने वाला नहीं। जब तक अमित शाह का लड़का है तब तक होने वाला कुछ नहीं है। मोदी जी ही बनेंगे, क्योंकि वो पहले से घोषणा, आज तक जब घोषणा कर देते हैं मोदी जी, हम 400 पार 300 पार हमेशा पार हो जाते हैं।
और अब की बार भी 400 पार होने वाले हैं। हो जाएंगे और बैलेट पेपर से वोट होगी तो मोदी जी जीरो के जीरो आर वर्ड में हो जाएंगे। केजरीवाल मशीन का इंजीनियर वो भी है, अगर उसको जेल में न डाले तो हम कहे दिल्ली के अंदर हुई मशीन चाहे जहाँ वो डरा ले जीतने से दिल्ली में हो। तो दिल्ली में जहाँ बैलेट पेपर पड़ी थी वोट 3 सीटें मार दिया थी केजरीवाल, 2 सीटों पर मशीन से पड़ी थी, 2 सीटें मोदी जी जो हैं उसको ईडी को सीबीआई को दिखाते हैं, जहाँ भी कोई उनके खिलाफ बोल देता है ईडी को भेज देते हैं। इससे कह रहे हैं कि हम 400 सीटें निकाल लेंगे तो संविधान बदल जाए, हम बदल देंगे। ये बताइए उसने या मसीहा बन के आया गरीबों का, उसने किया तो उसको संविधान बदल लोगे तो गरीबों का रुष्ट नहीं चोला होगा। माने किसी आदमी का संविधान बदलोगे तो ये आपका न्याय सही है कि गलत? जनता नाराज हो जाएगी क्योंकि भाई किसी का भाई आपका छीन लोगे तो वो नाराज नहीं होगा। तो जनता परिवर्तन चाहती है, आपकी बार बदलाव चाहती है। चाहती तो परिवर्तन है कि ये सरकार न बना, सरकार ठंडोन बन जाए। मतलब राहुल गांधी जी कुछ माने ये सरकार से बदलाव चाहती है, ये सरकार से बदलाव चाहती है, बने चाहिए। और जैसे ये कहते हैं कि मैंने 80 करोड़ लोगों को राशन मुफ्त में राशन दिया, ये मतलब गौरव की बात कहते हैं, जबकि ये गौरव की बात नहीं है, शर्मिंदगी की बात की। तुम अगले 5 साल तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दोगे, मतलब अगले 5 साल तक 80 करोड़ लोगों को गरीब रखोगे, तभी तो मुफ्त में राशन दोगे। उनके रोजगार अगर दे नहीं पा रहे हो तो तभी तो मुफ्त में राशन दे पा रहे हो। अगर रोजगार दो कहीं काम, तभी तो उनको राशन देना ही ना पड़े। तुम 20 किलो राशन ना तो 20,000 की युवाओं को नौकरी दो तो ज़्यादा बेटर है। मतलब ये गर्व की बात नहीं, राशन देना शर्म की बात बता रहे शर्म की बात है, ये सबसे शर्म की बात है। उन्नाव के लोगों से मैं जानने की कोशिश कर रहा था कि 2024 के चुनाव में यहाँ के लोग क्या चाहते हैं। खैर लोगों ने क्या कहा आपने देखा। आपको क्या लगता है कि 2024 में क्या होगा? अपनी राय मुझे नीचे कमेंट कर जरूर दीजिएगा और साथ में अगर जो चैनल पर नए हैं तो प्लीज भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप हमारी ताकत है। खैर बने मेरे साथ देखते रहे भारत एक सोच हिंदी। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मोहित, उन्नाव।